तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स बाय अभिषेक सर में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कक्षा 9 के गणित को और अध्याय 4 स्टार्ट किए हैं, जिसका नाम है दो चरों वाले रैखिक समीकरण। तो आज के इस वीडियो में बच्चों हम आपको जो है प्रश्नावली 4.3 का जो है प्रश्न संख्या 5 को अच्छे से सिखा देंगे। ठीक है, बस आप वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा। ठीक है ना। तो प्रश्न 5 है कि निम्नलिखित आलेखों में से, ठीक है, निम्नलिखित आलेखों में से ये जो हम लोग जो खींचते थे ये सब क्या है रे? आलेख ही है ना। तो निम्नलिखित आलेखों में से ये दोनों जो है ना, इसी को आलेख कहते हैं। इन दोनों आलेखों में से, ठीक है, प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्पों में से सही समीकरण का चयन कीजिए। मतलब यहाँ विकल्प जैसे आकृति 4.6 है ना, ये जो आलेख दिया हुआ है, यहाँ आकृति 4.7 है ना, दो आकृति है। तो जैसे कि ये आकृति जैसे हम लोग ग्राफ खींचते हैं ना, ये ग्राफ जो हम लोग खींचे हैं ये किस समीकरण का ग्राफ है? y बराबर x वाला का या x प्लस वाई बराबर 0 ना? समझा? हम लोग जो समीकरण खींचते थे, समीकरण देता था उसका डब्बा नहीं निकालते थे, ऐसे डब्बा निकालने के बाद ऐसे खींचते थे ना। यहाँ पर ही पहले से खींच के दे दिया है। ये बताइए ये जो है किसका खींचा गया है, कौन से समीकरण का ग्राफ खींचा गया है? समझ में आया सवाल? ये जो जैसे ईटू खींचा गया है इस आकृति के लिए, तो ये यहाँ देखो 4 समीकरण है, चारों में से एक तो समीकरण का ईटू खींचा हुआ है। वो चारों में से कौन सा समीकरण है ये बताना है। समझ में आया? 4.3 का पहला नंबर में क्या बताए थे? समीकरण था, डब्बा निकालते थे और ग्राफ खींचते थे। और यहाँ पहले से ग्राफ दे दिया है बना के, बोलता है कि ग्राफ तो ये बना दिए हैं हम। ये बताइए ये ग्राफ किस समीकरण का है? 4 गो समीकरण है पहला में, 4.6 आकृति 4.6 है ना, आकृति 4.6 ये है। तो ये इसमें से जो है 4 गो में से एक तो समीकरण का ये ग्राफ है। फिर आकृति 4.7, ये आकृति 4.7 है, यहाँ पे 4 समीकरण है। तो इन्हीं 4 समीकरण में से कोई एक समीकरण का ईटो ग्राफ है, लेकिन हम लोग को ये पता नहीं है कि कौन सा समीकरण का इसमें और कौन सा समीकरण का है इसमें। समझ में आया? इस आकृति के लिए इसमें खोजना है और इस आकृति के लिए इसमें खोजना है। तो खोजते हैं। तो जैसे कि ईटो जो खींचा गया है, यहाँ जो दिया है इस पॉइंट का नाम जैसे ना समझा, ऐसे करके मिलाते थे, ऐसे करके मिलाते थे। ये किसके क्या है रे? एक्स एक्स है, एक्स का मान -1, वाई का मान कितना रे? 1। तो यहाँ x और y दिया हुआ है, तो चेक करते हैं हम लोग, जांच करते हैं। जैसे y बराबर x है ना, y का मान कितना है बताओ? फर्स्ट में x का मान, फिर y का मान 1 बराबर x का मान कितना है? -1। क्या एक देखो 1 बराबर 1 आ जाता तो आपस में बराबर है, लेकिन 1 बराबर -1 आया, आपस में बराबर है क्या? इधर वाला उधर वाला बराबर नहीं है। ये तो पहले छट गया कि आप नहीं है। बात समझ में आया? जांच में ये पकड़ा गया कि आप जो है, आपका जो है ये ग्राफ आपके लिए नहीं बना है। आगे देखते हैं किसके लिए है। अच्छा, तीसरा जांच करते हैं। हमको आंसर पता है दूसरा है, लेकिन डायरेक्ट आंसर के पास नहीं जाएंगे, हम तीसरा देखते हैं पहले। जैसे कि क्या है, y बराबर 2x है, y बराबर 2x, तो y का मान कितना है? 1 है, बराबर 2 इंटू एक्स कितना है रे? -1 है। 1 बराबर 2 गुना -1 -2। क्या इधर वाला उधर वाला बराबर है? आप भी छट गए है ना। इस पे आते हैं, क्या है 2 + 3y बराबर कितना? 7x। तो 2 + 3 बीच में गुना x y का मान कितना? 1 बराबर 7 इंटू एक्स का मान कितना? -1। देखो 2 है, 2 लिख दो, प्लस 3 गुना 1, 3 बराबर कितना? 7 गुना -1 -7, 3 2 5 बराबर कितना? -7। ये सारा बराबर हुआ, ये भी छट गया। तो ये पास होगा, कैसे पास होगा पप्पू? पास हो जाएगा, अभी देखो कैसे। तो सटीक हम लोगों को पता चलेगा ना, दूसरा ही होगा। जब सब नहीं है तो दूसरा तो होगा ना। तो अब जांच स्टार्ट करते हैं। यहाँ लिख देते हैं, क्या लिख देते हैं? जांच। तभी से वो जो करेंगे ना, वो भी जांच ही था, लेकिन वो रफ में करना है। किस में करना है? रफ में। और जो मिल जाएगा कि नहीं अब यही है, तो उनको करेंगे रियलिटी में। मतलब समझ में आ रहा है? अच्छा वाला कॉपी में, जहाँ पे तुम आंसर देना चाह रहा है तो उसको देना है जो रियल में हो। ठीक है, तो ये क्या मतलब, क्या है? x + y बराबर कितना है? 0। तो लिखते हैं जांच x + y बराबर 0। फर्स्ट में क्या है? -1, समीकरण इतना का मतलब -1, लेते हैं तो -1 ले लिए किसका? x का मान, फिर y का मान कितना रे? +1 बराबर कितना रे? 0। ठीक है, तो -1 + 1 कट के कितना हो गया? 0 बराबर कितना? 0। चलो ये तो हो गया। और भी तो पॉइंट है, 0,0 भी है। बात समझ रहा है? 0,0 को भी जांच करेंगे। जैसे x + y बराबर ना है कितना? 0। समीकरण यही ना रे। x का मान अभी कितना रे?
जीरो, प्लस वाई का मान भी कितना, जीरो, बराबर कितना, जीरो जीरो जीरो, बराबर हो गया, बराबर। अच्छा अगला जैसे यहू तो पॉइंट है, फिर करते हैं x प्लस वाई बराबर कितना, जीरो। नाउ 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 मतलब होता है अब x, x का मान कितना, एक, प्लस y का मान कितना, माइनस एक, डबल चिन्ह एक साथ, एक में ब्रैकेट, बराबर कितना रे, जीरो। एक प्लस माइनस माइनस एक, बराबर कितना, जीरो। एक में गया जीरो, बराबर जीरो। तो ये साइड वाला वो साइड वाला, ये साइड वाला वो साइड वाला, ये साइड वाला वो साइड वाला, आपस में क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो इसका मतलब जो है ये जो समीकरण 2 है, इसी का जो है ये ग्राफ बनाया गया है। और हम लोगों से पूछा गया था कि निम्नलिखित आलेखों में से, यहाँ जो आलेख दिया गया है इनमें से प्रत्येक आलेख के लिए दिए गए विकल्प सही समीकरण का चयन कीजिए विकल्प से। तो सही समीकरण का तो विकल्प सही सही हो गया ना, कितना होगा, इसका हो गया x प्लस वाई बराबर जीरो का, कोई दिक्कत है। अब आकृति 4.7 के लिए अब इस पे जांच करते हैं, इस पे इसमें जो आकृति 4.7 के लिए इन दिया है, अब y बराबर x प्लस 2 है ना, तो जांच में हम लोग क्या करेंगे, y बराबर x प्लस 2 है, ठीक है y। अब बताओ फर्स्ट में x का मान, सेकंड में कितना है y, 3, बराबर x कितना है, माइनस एक प्लस दो, तो 3 बराबर कितना हो जाएगा, एक, माइनस दो, माइनस एक प्लस दो तो एक क्या होता है, इस साइड वाला उस साइड बराबर होगा क्या, इसका मतलब ये तो समीकरण होगा क्या, ये तो छट गया। अगला करते हैं, जैसे y बराबर x माइनस दो है ना, y बराबर x माइनस दो, y के जगह हम क्या लिखेंगे, y के जगह चलो 3, बराबर x के जगह पे माइनस एक, माइनस y तो दो के जगह तो है ही है, 3 बराबर कितना रे, माइनस 3, ओ इधर उधर बराबर होगा, अरे 3 है लेकिन माइनस जो आ गया इसलिए बराबर, ये भी छट गया। अगला करते हैं y बराबर माइनस एक्स प्लस दो, y बराबर माइनस एक्स प्लस दो, y के जगह हम कितना लिखेंगे रे, 3, बराबर x माइनस माइनस लिख दिए, x कितना है, माइनस एक, डबल चिन्ह एक साथ बोलो तो ब्रैकेट लगेगा ना रे, ये माइनस तो लिखिए दिए थे, और x का मान भी क्या है, माइनस एक है, प्लस कितना, दो, तो 3 बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस का एक, और एक और दो, 3, एक तो चलो हुआ। अब हाइट भी फॉलो करेगा, हाइट भी फॉलो करेगा तभी समीकरण होगा, ऐसा नहीं कि एक ठो कर गया सेकंड का नहीं किया, काम होगा क्या, तो उसको भी जांच कर लेते हैं थोड़ा सा। y बराबर दिया है माइनस एक्स प्लस दो, अब जीरो और दो है ना, y के जगह हम क्या लिखेंगे रे, दो, बराबर माइनस एक्स के जगह पे जीरो प्लस दो, तो दो बराबर माइनस जीरो प्लस दो, दो ही बराबर हो गया, ये भी हुआ। अच्छा दो और जीरो करो तो y के जगह हम क्या लेंगे, जीरो, बराबर माइनस माइनस लिख दिए, एक्स के जगह क्या लेंगे, दो, प्लस दो, कट के ये भी कितना, हाँ इसका मतलब जो है ना ई पप्पू पास हो गया, मतलब समझ में आया, आगे चेक करने का जरूरत, यूपीएससी का एग्जाम दिया, फर्स्ट अटेम्प्ट फेल, सेकंड अटेम्प्ट फेल, थर्ड अटेम्प्ट पास, अब फोर्थ अटेम्प्ट तक था, बात समझ में आ रहा है, और चौथे अटेम्प्ट में नहीं मिलता तो यूपीएससी पास नहीं किया, घर बढ़िया बिस्तर समेट के घर क्या, लेकिन ये फर्स्ट ने सेकंड अटेम्प्ट में निकाल दिया, इसी चीज को अगर फर्स्ट टाइम लिख देते तो फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी निकल जाता, कोई दिक्कत, समझ में आया, कोई दिक्कत है। तो चलो जांच में जो है ये समीकरण 3 पास हो गया है, y बराबर कितना है, माइनस एक्स प्लस दो है ना, तो बताओ आकृति 4.7 ये है ना, तो इसी का जांच करेंगे रे, इस पे देखेंगे x कितना है, सॉरी y कितना है, 3, बराबर माइनस एक्स, एक्स के क्या लिखेंगे, माइनस एक, एक दो चिन्ह, दो डबल चिन्ह एक साथ, प्लस प्लस लिख दिए, y दो, दो है दो लिख दो, 3 बराबर कितना, माइनस माइनस प्लस एक प्लस दो, 3 बराबर कितना, दो एक 3, और फिर वही लिखेंगे y बराबर माइनस एक्स प्लस दो, नाउ लिख देना है ऊपर में खाली, अब करना है y। अब बताओ y कितना, देखो फर्स्ट पे बाबू जो रहता है ना वो x का मान रहता है, सेकंड जो रहता है ना वो y का मान रहता है, तो वही देख रहे हैं, यहाँ का तो देख लिया, अब यहाँ का देखो y के जगह पे अब बताओ कितना है, दो, तो y का लिख देंगे, दो बराबर माइनस है, माइनस लिख दिए, x के जगह कितना है, जीरो, जीरो लिख दो, प्लस यहाँ दो है, दो लिख दिए, दो का दो बराबर माइनस जीरो प्लस दो है ना, तो दो होगा, बात समझ में आया। और हम बता देते हैं देखो माइनस और प्लस को देख के क्या करना है, घटाना है, किसमें किसको, बड़का में, तो बड़का दो है छोटका जीरो है, तो दो में जीरो क्या, तो दो ही होगा। अब बता दो बड़का की जीरो बड़का, दो, दो का क्या है प्लस, इसलिए प्लस चिपकाते हैं, प्लस लिखा नहीं जाता है, बात समझ में आएगा, दिक्कत। और नाउ फिर y बराबर कितना, माइनस एक्स प्लस दो y। अब बताओ यहाँ पर देखो इटो पॉइंट है ना रे, इसका क्या नाम है, फर्स्ट में जो है वो किसका मान है, x का, सेकंड में किसका मान, y का, x कितना है, और सॉरी अभी y खोजेंगे ना, तो y है जीरो, बराबर माइनस x का हम क्या लिखेंगे रे, देखो माइनस लिख दिए, और x का मान फर्स्ट होता है तो वो कितना हो गया, दो,
अब +2 तो 0 और कितना -2 + 2 करके कितना रे 0। अब देख रहे इस साइड वाला उस साइड वाला, इस साइड वाला उस साइड वाला, इस साइड वाला उस साइड वाला आपस में क्या है समान है। इसका मतलब जो है हमारा जो है तीसरा समीकरण हो गया पास इसमें, और इसमें दूसरा हो गया, तो मतलब इस समीकरण का ग्राफ ये है और इस समीकरण का ग्राफ ये है। कोई दिक्कत है? तो आपका जो है प्रश्न संख्या 5 अच्छे से आपको हमें लगता है कि समझ में आ गया होगा। आपको अगर फिर भी कहीं डाउट हो तो आप क्या कीजिए, वीडियो को थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए, आपका डाउट हो जाएगा खत्म। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने सभी दोस्तों के साथ बच्चों शेयर जरूर करें। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।